मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों से हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और टाइम बोर्ड जुडिशल सिस्टम हो कि सबको जल्द और उचित न्याय मिले। उसके लिए हमारी कोशिश हो रही है कि देश के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर खड़ा हुआ था पुरुष आयोग की मांग करने के लिए। यहाँ पे विशाखापट्टनम से भी लोग आए हुए हैं। कहना आसान होता है, कहना लोग अपने घर से निकल के 1 किलोमीटर दूर भी किसी धरने में आयोजन में भाग लेते हैं, लेकिन ये विशाखापट्टनम से आए हैं। इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। कितने लोग आए हैं सर यहाँ पे आप? हम लोग करीब 50 लोग आए। उसमें से एक बंदा जो हमारा साथी, हमारा भाई विशाखापट्टनम से बाइक से आया। आज पूरा सफ़र मैसेज देते हुए आया यहाँ पे। तो हम लोग SFA चैप्टर को बिलोंग करते हैं। विशाखापट्टनम से हम लोग करीब 50 लोग आए यहाँ पे सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये हमारा मैसेज ये है कि हमारे लिए एक पुरुष आयोग चाहिए और जो कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून का दुर्विनियोग कर रहे हैं, उनके लिए सज़ा कड़ी की कड़ी सज़ा होना चाहिए और शेयर्ड पेरेंटिंग होना चाहिए। बाकी जो अधिक संख्या में जो बढ़ रहा है, जो आत्महत्या, पुरुषों का आत्महत्या, उसको रोकने के लिए कुछ ज़रूरी एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो बाद में जैसे पुरुषों को आपको म्यूज़ियम ही मिलेंगे नहीं। फिर इतना जेंट्स सुसाइड कर रहे, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेना चाहिए तुरंत। क्योंकि जैसे कि कहना है, हमारी कोशिश हो रही है कि हर केस की समय सीमा होनी चाहिए, चाहे तारीख 2 लगे या 100 लगे, लेकिन फैसला मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर ऑर्डर हो जाना चाहिए उसका कि आपको साथ रहना है या नहीं रहना। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या टाइम बाउंड सिस्टम होना चाहिए जुडिशल सिस्टम? जुडिशल सिस्टम में टाइम बाउंड सिस्टम होना चाहिए। कोई भी केस है, खासकर जो मैट्रिमोनियल केसेस है, उसमें फैमिली मैटर्स में, उसमें 6 महीने से लेके 2 साल तक, मिनिमम 2 साल तक, 6 महीने से लेके 2 साल तक उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। 2 साल तक, अगर 2 साल के अंदर अगर वो दोनों कपल मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो उनको डाइवर्स दे देने चाहिए। जो मेंटेनेंस हो, DVC हो, 498 कुछ भी है, 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 साल के बाद उसका अपना आराम से ज़िंदगी, वो अपना आराम से ज़िंदगी अपना हो जाएगी, अपना ये बंदा अपना आराम से ज़िंदगी जिएगा। 10-15 साल 20 साल के बाद इतना में तो अपना आजकल एक इंसान जिएगा सिर्फ 50 साल, उसमें से 30 साल तो केस लड़ते लड़ते फिर हम लोग जिएंगे कब? हम लोग जिएंगे कब? 30 साल तक केस लड़ने में लग गया तो फिर जिएंगे कब? आपने लाइफ बोला, 50 साल बोला सर। देखा जैसा शादी की लाइफ, मैट्रिमोनियल लाइफ से शुरू ही 25 साल के बाद में होती है। 25 साल के बाद, तो 25 साल के बाद और 25 साल 50 साल के हो गए। कब तक केस लड़ेंगे? और साथ में कहना, हमारी कोशिश हो रही है कि हर कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी फाइल हमारी जेब में होनी चाहिए कि आफ्टर 10 डेट के अंदर हुआ क्या, हमें 2 मिनट मिले, 1 मिनट मिला या नहीं मिला, जज ने हमारी बात को सुना या नहीं सुना, हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो उन्होंने सबमिट किए या नहीं किए। कोर्ट के अंदर सब कुछ रिटर्न के अंदर नहीं होता, ओरली लिखित भी बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपके लिए कितना बेनिफिट रहेगा? इसमें ज़रूर बेनिफिट रहेगा। ऑडियो कोर्ट के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए और जो एविडेंस सबमिट कर रहे हैं उसको कंसिडर करना चाहिए। खासकर मैट्रिमोनियल केसेस में एक तरफा कानूनी नहीं चाहिए। मैट्रिमोनियल केसेस में जेंडर न्यूट्रल लॉस लाने से क्या होगा, किसी एक आदमी को कोने का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे क्या अभी फ़िलहाल मर्दों के लिए कोई कानून ही नहीं है, सिर्फ लेडीज़ के लिए कानून है। वो जो बोलते हैं वो सुनते जाएंगे। फिर हम लोग जो कोई भी कंप्लेंट करने से हमारा बात कोई सुनेगा नहीं, फिर ऊपर से हंसेंगे, ऊपर से हंसते हैं तो हम किसको बताएंगे अपना फिर दर्द को, हम किसको समझाएंगे? ये होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आज खड़े हैं, उसी के लिए हमारा लड़ाई है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम श्रीकांत है। ये हमारा भाई और साथी विशाखापट्टनम से चले गए। पूरा सफ़र, लंबा सफ़र, पूरा रास्ता बाइक से आया और पूरा रास्ता ये मैसेज देते हुए आए कि ताकि पुरुष आयोग ज़रूरी है करके। मैं विशाखापट्टनम से चालू किया बाइक राइड 16 तारीख सुबह से विशाखापट्टनम से कोरापुट करते करते कोरापुट, जबलपुर, रायपुर, रांची जैसे सभी बढ़ के आ रहा हूँ। बहुत लोग हैं हम ट्रैवल टाइम में, बहुत लोग। आप कब से पीड़ित हैं इस सिस्टम से? ये 2013 से 2013 से पीड़ित है। 12 साल अपनी ज़िंदगी को दे चुके हैं सिर्फ न्याय के लिए ही। क्या न्याय के लिए? अगर न्याय मिल रहा होता तो आज यहाँ पे नहीं होते, आज किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में बैठ के आराम से लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। क्या आपको लगता है कि एंजॉय नहीं कर सकते? लेकिन सिस्टम क्या है कि तारीख पे तारीख देता है।
तारीख पे तारीख दे रहा है, इसीलिए जस्टिस नहीं मिल रहा। जब जस्टिस नहीं मिल रहा तभी यहाँ पे इतने लोग परेशान होकर यहाँ पे आए, और ये बाइक पे आए हैं यहाँ पे। क्यों आए हैं? क्योंकि जुडिशल सिस्टम इज कोलैप्स। मैं इसे कोलैप्स बोलूँगा। मैं एब्सोल्युटली जुडिशल सिस्टम कोलैप्स है। अब देखो 2013 में 498 केस में मेरा माँ भी अरेस्ट हो गया। मेरा माँ उनको अरेस्ट होने के बाद में वो दुख के लिए वो मर गया। अभी नहीं है, मेरा माँ नहीं है, अकेली है। और एक उधर फोटो देख लिया ना, अतुल सुभाष, पंकज धर्म, बहुत लोग हैं। किस लिए मर रहे हैं? वैल्यूबल पर्सन थे। ये भारत का चाहिए अच्छा वाला पुरुष चाहिए। ये पुरुष के लिए इसी केस के साथ पीड़ित करने, तो व्हाट इज द नेक्स्ट जनरेशन? हम अगले जनरेशन को क्या देंगे? क्या मैसेज देंगे? शादी करो ना करो। हमारा बाप अम्मा उस टाइम में कितना सैक्रिफाइस किया हमारा लाइफ के लिए। आप ऐसे कर रहे, मैं ऐसे, ये सब लोग कितना, वो ये ज़माना में ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं। क्या ये व्हाट इज द नेक्स्ट जनरेशन? सिंगल पेरेंट में जाने तो कौन आएगा मालूम है ना? साइकोस ऐसे वाला है ना। इसीलिए मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, ये फैमिली कोर्ट नहीं है, फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट। ये फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट बन चुकी है। अब इसको बंद कर देना चाहिए। यूके का एक सिस्टम है, वहाँ पे मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आदमी को सेपरेट कर दिया, और नो फॉल्ट डिवोर्स है वहाँ पे, कि वहाँ पे किसी को किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना। अगर आप साथ नहीं रहना चाहते या कुछ भी बिहेवियर है, चाहे कुछ भी घर में आपके हुआ है, आपको कोर्ट में आके नहीं बोलना। कोर्ट में इतना बोलना कि मैं साथ नहीं रह सकता, और वो आपको 1 से 2 काउंसलिंग करते हैं, वो बोलते हैं सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद सारे बच्चे कहाँ डिसाइड होना वो बात करते हैं, लेकिन कम से कम एक लाइफ को एक तरफ कर देते हैं। वो साथ रहना या नहीं रहना, तो आप क्या चाहेंगे? यहाँ पे ऐसा होना चाहिए क्या? जरूर चाहिए। 15 साल हो गया, आज तक हमारा लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। व्हाट इज द फ्यूचर मालूम नहीं है। अभी तक आपने कितनी डेट भुगत ली कोर्ट के अंदर? कोर्ट के डेट मोर देन 1000 हो गया। 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 1000 डेट्स है। 1000 डेट्स कहना आसान है, पर 1000 तारीख में किसी एक जगह जाना और वहाँ से कुछ ना मिलना, आदमी कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 1000 डेट का अगर एक दिन की इनकी मैं इनकम लगा लूँ, मुश्किल से मुश्किल 2000-3000 लगा लूँ, तो लाखों रुपए ये उसमें बर्बाद कर चुके हैं। अपने कितना टाइम बर्बाद कर चुके हैं। उस टाइम को अपने देश को विकसित करने लगाते हैं। हम कहाँ से इस देश को विकसित भारत बना पाएंगे जब अपना समय हम कोर्ट्स के अंदर भी खराब करते रहेंगे अपना। इसीलिए हमारी डिमांड है, कोर्ट्स के अंदर हर केस की एक समय सीमा होनी चाहिए, और साथ में टाइम बाउंड सिस्टम होना चाहिए, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। अगर आज इनके पास 1000 डेट की रिकॉर्डिंग्स होती, तो उस डेट के अंदर उस रिकॉर्डिंग, वो जो क्लिप्स हैं उसको मर्ज करके हम देखते, तो ख़त्म होने से पहले ही ये पता चल जाता कि इस केस के अंदर डिले होने में जज की गलती है या अपोजिशन पार्टी की गलती है। दोनों भी डिस्पोज नहीं करना चाहिए। स्पेशली इन जजेस भी ठीक से नहीं देख रहे, जजेस भी, लॉयर्स स्पेशली। आई एम नॉट ब्लेम टू लॉयर्स, एवरी लॉयर इज नॉट ए बैड लॉयर, बट लॉयर अच्छे लॉयर, ये लॉयर्स भी है, लॉयर्स उनका सब। एंड उनको महिलाओं को देखो 15 साल हो गया, 15 साल में काउंसलिंग चल रहे, कम से कम 10 बार का ऊपर काउंसलिंग चल गया, बट आई नहीं है। तो पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। दिस आर मेन ओनली फॉर ATM मिशन, पेटीएम में ATM वॉट एवर इज दैट, ओनली एक्सपेक्टिंग ATM में ATM का मिशन। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, आदमी पैसा कमाता है रोटी कपड़ा मकान के लिए, 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करके आया तो उसको ये नहीं होती घर में उसको रोटी मिलेगी, लेकिन वो रोटी खाने के लिए कहते हैं कि रोटी खा के बिना जी नहीं सकते, लेकिन जब उस रोटी के लिए पैसा उस महिला को दिया जाता है, तो पर उस जेंट्स के लिए घर में रोटी कौन बना रहा है? तो क्या कोर्ट की ये ड्यूटी नहीं है कि उसके लिए किसको अपॉइंट किया जाए, कम से कम उसकी टेक केयर करने के लिए? हम उस महिला को पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट की भी ड्यूटी है कि आदमी के लिए भी टेक केयर के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाना चाहिए। जरूरी है। सही बात, सही प्रश्न है। और एक ये सेव इंडियन फैमिली नहीं तो आज हमारा हम आपका साथ करके बाइट करने का आदमी नहीं है। 2013 में सुसाइड करने के लिए तैयार है। किसने मालूम नहीं है। मैं ड्यूटी से आने के बाद में फ़ोन आ गया, एक बार आओ तो पुलिस स्टेशन में आने के बाद में अरेस्ट कर दिया, बाद में माँ को बुला दिया, माँ को भी अरेस्ट कर दिया। कौन किसके साथ बात कर रही है? जेल में मैं 10 दिन ऊपर रहते हैं, होने के बाद में आने के बाद में एक आदमी आपके जैसे लोग बोल दिया ये सेव इंडियन फैमिली है। उधर जाने के बाद में हमको भरोसा मिल गया लाइफ क्या है, दैट नॉट ए लाइफ, यही लाइफ है। अभी मैं इसीलिए कहना चाहूँगा, जो भी कोर्ट के अंदर केस मामले, किसी भी मामले में, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चेक बाउंस हो, मैं कुछ भी हो, वो कभी भी सुसाइड करने का ना सोचें। वो हमेशा सोचें कि ज़िंदगी को कैसे करना, फाइटर बन जाएं। वो जिसने आपको बर्बाद किया है और उससे अपना फाइट करना शुरू कर दें। जैसे कि मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिल रहा, तो आपके 2 एनिमी हो गए यहाँ पे, एक आपका अपोनेंट और एक आपका जुडिशल सिस्टम जो आपको न्याय नहीं दे रहा। तो जुडिशल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए आप अपना टाइम दीजिए। आप इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद आपका।